आज के इस वीडियो में वसीयत के संबंध में जो भी कानूनी प्रावधान है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश मगड़िया स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वसीयत कैसे तैयार की जाती है, कौन वसीयत को तैयार कर सकता है और वसीयत को तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, और साथ में यह भी जानेंगे कि किसी वसीयत को कब तक चेंज करवाया जा सकता है, यानी उसमें कब तक फेरबदल करवाया जा सकता है। क्या कोई वसीयत तैयार कर दी उसे बाद में निरस्त करवा के कोई दूसरी वसीयत तैयार की जा सकती है, साथ में इस संबंध में भी हम जानेंगे। आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यदि आप इस वीडियो को बीच में ड्रॉप करते हैं तो मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं वो नहीं समझा पाऊंगा। तो देखिए, किसी भी प्रकार की कोई वसीयत बनाने के लिए दो चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि जो कोई भी व्यक्ति वसीयत तैयार कराना चाहता है वह व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, यानी वयस्क व्यक्ति होना चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो जो भी व्यक्ति है जो वसीयत लिख रहा है, वसीयत तैयार कर रहा है, वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड यानी कोई पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थित व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे किसी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए जिससे उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर फर्क पड़ता हो। तो आप ये जान लें कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थित है और 18 वर्ष का है यानी वयस्क व्यक्ति है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। देखिए, जब भी कोई वसीयत तैयार की जाती है तो दो कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। या तो एक आप सादा कागज पे, पाई पेपर पे या कैसा भी व्हाइट पेपर हो, उस पे आप जो भी वसीयत के संबंध में यानी अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी आप व्यवस्था करना चाहते हैं उन सभी की समुचित व्यवस्था के बारे में उल्लेख करते हुए सारी चीजें लिख सकते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद किस व्यक्ति को जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी वसीयत कर रहे हैं, जिन किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कर रहे हैं, वो एक स्टाम्प के ऊपर आप वसीयत करते हैं और उस स्टाम्प पे वसीयत करने के बाद उस स्टाम्प को आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ये दो कंडीशन है, यानी आप सादा कागज पे भी कर सकते हैं और स्टाम्प पे करने के बाद उसे रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। देखिए, वसीयत के बारे में और जानकारी जानने से पहले आप ये जान लें कि कोई भी वसीयत तब तक प्रभाव में नहीं आती है जब तक उस वसीयत को बनाने वाला, उस वसीयत को तैयार करने वाला व्यक्ति मर नहीं जाता है। यानी कि आप ये जान लें कि कोई भी वसीयत तब प्रभाव में आती है जब वसीयतकर्ता मर जाता है, यानी वसीयतकर्ता की डेथ हो जाती है। और साथ ही आप ये भी जान लें कि किसी भी वसीयत को तब तक चुनौती नहीं दी जाती जब तक वसीयतकर्ता मर नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं वसीयत कैसे तैयार की जाए। देखिए, जिस किसी प्रॉपर्टी के संबंध में आप वसीयत तैयार करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का एक कागज के ऊपर पूरा उल्लेख कीजिए। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, यानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको उत्तराधिकार में मिली है या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने खरीदा है, तो ऐसी दशा में आप उस प्रॉपर्टी के बारे में जो भी आप वसीयत करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं अपने मरने के बाद में, तो ऐसी दशा में एक कागज के ऊपर आप लिखिए। पूरी व्यवस्था आप समुचित तरीके से कर दीजिए कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को देना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को देना चाहता हूं। सारी व्यवस्था उसमें लिखिए। जैसे ही आपने कागज पे ये चीज लिख ली, उसके बाद आप उस पर दो गवाहों के साइन करवाइए। ये जो दो गवाह होंगे वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्वस्थित है और अनसाउंड माइंड नहीं है, यानी ऐसे गवाह किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं है और ये वयस्क हैं। अब ये जो वसीयत आपने तैयार की वो एक सादा कागज पे तैयार हो गई। वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। यदि आप किसी वसीयत को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो ऐसी दशा में जो डिटेल आपने सादा कागज पे लिखी वही डिटेल आप स्टाम्प पे लिख लीजिए। स्टाम्प पे लिखने के बाद उसे रजिस्ट्रार के पास पेश करें और वहां से उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराएं। अब जैसे ही किसी वसीयत को रजिस्टर्ड कराते हैं तो गवाह के संबंध में आपको जो प्रक्रिया अपनानी होगी वह वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया आपने सादा कागज पे वसीयत तैयार करने के समय अपनाई है। यानी कि यदि आप किसी वसीयत को रजिस्टर्ड कराते हैं तो ऐसी दशा में भी जो गवाह होंगे वो स्वस्थित व्यक्ति होंगे, साथ ही ऐसे गवाह अवयस्क नहीं होंगे, यानी 18 वर्ष से अधिक उनकी उम्र होगी, यानी वयस्क व्यक्ति होंगे। देखिए, अब एक क्वेश्चन और सामने आता है कि यदि किसी वसीयत को आपने रजिस्टर्ड करा दी है या फिर कोई आपने वसीयत लिखी है जो सादा कागज पे है, उस पे किसी गवाह के साइन हो चुके हैं, तो क्या ऐसी वसीयत में किसी प्रकार का कोई फेरबदल किया जा सकता है तत्पश्चात किसी कार्यवाही के द्वारा? या कोई रजिस्टर्ड वसीयत है तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है? तो देखिए, आप ये जान लें कि यदि कोई वसीयत आपने तैयार कर ली है, चाहे उसे आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है, वसीयत तभी प्रभाव में आएगी जब वसीयतकर्ता मर जाएगा। तो यदि कोई वसीयतकर्ता अभी जिंदा है तो ऐसी दशा में उसकी वसीयत किसी भी प्रकार से कोई काम की नहीं है। तो जो भी उसने वसीयत तैयार की है वो अभी तक कोई भी व्यक्ति उस वसीयत को काम में नहीं ले सकता। उसके हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। संपत्ति जिस किसी व्यक्ति के नाम लिखी गई है उसे नहीं दी जा सकती। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि जैसे ही कोई वसीयत करता होता है, यदि अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति की व्यवस्था वसीयत के माध्यम से कर देता है और भविष्य में यदि वो रजिस्टर्ड करा लेता है उसके बाद में वह उस वसीयत को दोबारा से बनवाना चाहता है, उसमें कुछ फेरबदल करना चाहता है, तो ऐसी दशा में वह कर सकता है। वह चाहे जितनी बार उसमें फेरबदल कर सकता है, यानी जो वसीयत है उसमें वह चाहे जितनी बार फेरबदल कर सकता है अपने मरने तक। तो वसीयत तभी प्रभाव में आती है जब व्यक्ति मर जाता है। तो जब तक वह व्यक्ति मरा नहीं है तब तक कितनी भी बार चाहे वो जितनी बार उसमें फेरबदल कर सकता है।
देखिए, वसीयत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत किसी भी चल या अचल संपत्ति की जा सकती है। वसीयत किसी भी जिंदा व्यक्ति द्वारा की जाती है और मरने के बाद वो वसीयत प्रभाव में आती है। दूसरी, वसीयत में कितनी भी बार फेरबदल किया जा सकता है जब तक वह व्यक्ति जिंदा है। और जो वसीयत की जाती है वो अचल और चल संपत्ति में किसी भी प्रकार की संपत्ति की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई वसीयत चल संपत्ति की ही की जाए, अचल संपत्ति की जाए, यानी दोनों में से कंबाइन कैसे भी आप अचल संपत्ति या चल संपत्ति को मिलाकर वसीयत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि यदि कोई भी व्यक्ति जिंदा है और अपने संपत्ति की व्यवस्था के संबंध में कोई वसीयत करना चाहता है तो वह वसीयत कर सकता है। और ऐसी दशा में जब वह वसीयत करता है तो ये जरूरी नहीं है उस वसीयत को वह रजिस्टर्ड कराए। वह वसीयत किसी सादा कागज पे भी की जा सकती है, किसी स्टाम्प पर भी की जा सकती है, और स्टाम्प को ऐसा व्यक्ति नोटरी भी करवा सकता है। उस स्टाम्प को नोटरी कराने के बाद ये जरूरी नहीं है वो व्यक्ति रजिस्टर्ड ही कराए। और यदि वसीयतकर्ता ने स्टाम्प पे वसीयत की है तो ऐसी दशा में उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि उसको वह रजिस्टर्ड करा सकता है। और वसीयत को रजिस्टर्ड कराना वसीयतकर्ता के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाई जाए। यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उस वसीयत का वही प्रभाव होगा जो वसीयत रजिस्टर्ड है। हालांकि यदि भविष्य में वाद विवाद कोई पैदा होता है प्रॉपर्टी की व्यवस्था को लेकर तो ऐसी दशा में यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड है तो जिन लोगों के भी नाम उस वसीयत में लिखे गए उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और कोर्ट में जब मामला आता है तो कोर्ट इस दशा में ये प्रेज्यूम कर लेगा कि ऐसी वसीयत सही है क्योंकि ये रजिस्टर्ड करवाई गई है। इसके साथ साथ आप यह जान लें कि यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी पागल व्यक्ति है, जड़ व्यक्ति है या फिर अवयस्क व्यक्ति है तो वह वसीयत तैयार नहीं कर सकता। और साथ ही आप यह भी जान लें कि यदि किसी वसीयतकर्ता ने जिस किसी व्यक्ति के पक्ष में वह वसीयत की है और वसीयतकर्ता के जीवित रहने के दौरान ही वह व्यक्ति मर जाता है तो ऐसी दशा में जो वसीयत है वो वॉइड हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है और अब उस वसीयत का कोई प्रभाव नहीं रहता है। और इसके साथ आप एक बात और जान लें कि यदि कोई वसीयत करता है या फिर जिस किसी व्यक्ति के पक्ष में वो वसीयत की गई दोनों ही व्यक्ति मर जाते हैं तो ऐसी दशा में भी वो वसीयत शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।